ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जू के साथ होती है, जो कि यहाँ होटल रूम में किसी बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर रही होती है और उसे मेल मॉडल समझ रही होती है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम येन है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही जू बहुत ही खुश होती है और उसे डबल अमाउंट में पैसे देते हुए कहती है कि उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। पर फिर हम देखते हैं कि जू के यहाँ से जाने के बाद येन तो सोच रहा होता है कि उसने उसका इतने साल से इंतजार किया है और अब वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। फिर इसके बाद जू अपनी कंपनी पहुंचती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड उसे बताने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा है। जू कहती है कि अब उसे बॉयफ्रेंड नहीं एक्स बॉयफ्रेंड बोलो। तो ये सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ही खुश होती है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया और तुमने अब उस चीटर को भूल चुकी हो। आखिर तुम इतनी रिच फैमिली की डॉटर हो और तुमने उसकी हेल्प की उसका बिजनेस स्टार्ट करने में। कल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय वो अपनी असिस्टेंट के साथ होटल रूम में था। जू कहती है कि फिक्र मत करो, अब वो किसके भी साथ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी यहाँ पर जू का एक्स बॉयफ्रेंड जियांग आ जाता है, जो कि उसे चिल्लाने लगता है कि तुम कितना लेट आई हो। अब तुम मुझसे माफी भी मांगोगी तो भी कोई फायदा नहीं है। कल मैं बस शिन के साथ डिनर पे गया था तो तुम इतनी जेलस हो गई। तो जू की फ्रेंड यहाँ पर उसकी साइड लेते हुए जियांग को चिल्लाती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, कल तुम अपनी उस मिस्ट्रेस के साथ होटल रूम में गए थे और जबकि कल जू का बर्थडे था और तुम्हें तो ये याद भी नहीं था। तो जियांग और चिल्लाने लगता है कि तुम लोग कुछ भी रूमर मत फैलाओ, कल शीन की कैट की तबीयत खराब थी तो मैं बस उसे देखने गया था। फिर जियांग जू का हाथ पकड़ के उसे कहने लगता है कि तुम अभी मुझसे माफी मांग लो, फिर जो तुमने मेरे बारे में ये सब गलत रूमर फैलाई हो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। जू कहती है कि तुम मेरा हाथ मत टच करो, और हाँ हम 3 साल से रिलेशन में थे और मैंने तुम्हारी हेल्प की तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करने में, तुम्हें इतना सपोर्ट करी, पर फिर भी तुम्हारी नज़र में मुझसे ज़्यादा तुम्हारी असिस्टेंट की कैट की है। लेकिन जाने दो, मैं अब तुम्हें और नहीं सुनाना चाहती क्योंकि हम दोनों का रिलेशन इसी वक्त ही खत्म हो रहा है। तो ये कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम जेलसी में मुझे ये सब कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी ना तो फिर मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा और तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। पर जू फिर भी नहीं मान रही होती है, तो यू उसे साइड में ले जाकर समझाता है कि ना मुझे ना एक्स्ट्रा न्यूज़ मिली है कि शिन जो है वो जू ग्रुप कंपनी की डॉटर है और मुझे अभी शिन की ज़रूरत है ताकि मैं उसकी कंपनी के साथ बिजनेस डील कर सकूँ। इसलिए तुम समझो बात को, बस एक बार मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाए ना फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। ये सुनकर जू शॉक होकर कहती है कि तुम्हें सच में लग रहा है कि शिन जुयांग ग्रुप कंपनी की डॉटर है। तो ये कहता है कि तो क्या, नहीं तो तुम ही सोचो कि आखिर जुयांग ग्रुप कंपनी हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड क्यों होती। तो जू से कहती है कि उस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रही थी और वो शिन अभी नई नई आई है और तुम सारा क्रेडिट उसे दे रहे हो। तो जियांग से चिल्लाता है कि ऑफ कोर्स मैं उसी को क्रेडिट दूंगा ना, नहीं तो तुम्हारे अंदर कौन सी एबिलिटी है। तभी इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है और वो जियांग का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि रिलेशनशिप को फोर्स नहीं किया जा सकता। जियांग अब तुम्हें लाइक नहीं करता है तो इसका पीछा छोड़ दो, और वैसे अगर तुम्हें दम है और तुम्हें मिस्ट्रेस लग रही हो तो तुम मुझे मार के दिखाओ। जू कहती है कि तुमने खुद ही मुझे इन्विटेशन दी हो और फिर वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तो जियांग से चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिन को मारने की, अब भी इसे माफी मांगो। तो शिन कहने लगती है कि जाने दो, इस पर गुस्सा मत करो। तो जियांग से कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो, और फिर ये जू को चिल्लाता है और कहता है कि अब तुमने शिन को थप्पड़ मारी हो ना तो अब उसे कंपेंसेट करने के लिए तुम इस प्रोजेक्ट की मैनेजर उसे बनाओगी ताकि प्रोजेक्ट साइन करने के लिए तुम्हारी जगह वो जाएगी। इस पर जू की फ्रेंड उसकी साइड लेते हुए कहती है कि इस प्रोजेक्ट पर अब तक जू काम करती आ रही थी और उसने बहुत ही मेहनत करी है। तो जियांग कहने लगता है कि ये कंपनी मेरी है और जू बस मेरे लिए एक बर्डन है। तो जू ये सब सुनने के बाद क्लैप करती है और कहती है कि ठीक है, फिर अब हम लोग डायरेक्ट साइनिंग इवेंट में मिलते हैं, मैं वहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। ऐसा बोलकर जू यहाँ से जाने लगती है। जियांग से कहता है कि देखो अगर तुम यहाँ से गई ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगा। जू कहती है कि वो तो ऑफ कोर्स हो चुका है और मैं तो तुम दोनों को शादी के लिए गुड लक विश कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर येन को देखते हैं। उसका अस्टिन से बता रहा होता है कि अब तक वो लोग जियांग की कंपनी में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्योंकि जू वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन उसे अब उन लोगों ने फायर कर दिए। तो ये सुनकर तो ये खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो अस्टिन बताने लगता है कि एक्चुअली में कल मिस जू का बर्थडे था और उनका बॉयफ्रेंड जियांग उन्हें चीट कर रहा था और अपनी असिस्टेंट के साथ होटल रूम में नाइट स्पेंड कर रहा था, इस वजह से ही मिस जू ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिए। फिर ये सुनने के बाद येन कल रात के बारे में याद करने लगता है कि उसने उसे पूछी थी कि क्या उसका फर्स्ट टाइम है। फिर ये बहुत ही खुश होता है कि अच्छी बात है कि वो बहुत ही क्लीन टाइप की है और उसे क्लीन लोग ही पसंद है, चीटर नहीं। फिर येन कह देता है कि अब जब जू ने रिजाइन ही कर चुकी है तो मैं उस कंपनी में अब इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसकी वजह से ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, इसलिए उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर जू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बार में ड्रिंक कर रही होती है। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि सच में वो जियांग कितना बड़ा फूल है जो उसने तुम्हारे साथ ऐसे ही ब्रेकअप कर लिया और वो समझ रहा है कि शिन सच में जुयांग ग्रुप कंपनी की डॉटर है जो कि वो तुम हो, और वो शिन इतनी शेमलेस है कि तुम्हारे नाम पे प्रिटेंड कर रही है। और फिर जू की फ्रेंड कहने लग जाती है कि कल की साइनिंग इवेंट के लिए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ
कि तुम्हारी फैमिली उस जियांग को कैसे सबक सिखाएंगे और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके। फिर जू अपनी फ्रेंड से बताती है कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं जू के भाई चैन को, जो कि यहीं पर बैठकर उस पर नजर रख रहा होता है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या अब वो जू को घर ले जाना चाहता है, तो चैन कहता है कि अभी नहीं, मेरी सिस्टर के खुद के कुछ प्लान्स हैं, तो जब तक वो खुद नहीं बोलेगी हम उसे घर नहीं ले जा सकते। और अब उसके चीटर बॉयफ्रेंड जियांग को तो मैं सबक सिखाई दूंगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके। तो इस पर अस्टिन कहने लगता है कि लेकिन फिर भी इससे जियांग का तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, क्योंकि मिस्टर येन भी तो उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चेन कह देता है कि अब वो नहीं करेगा क्योंकि जियांग ने मेरी सिस्टर को धोखा दिया है और येन मेरी सिस्टर को इतना लाइक करता है और उसके लिए पागल हुए जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जू जैसी बार से बाहर निकलती है तो वो एक कार में बैठने जा रही होती है, पर इतने में यहाँ पर येन आ जाता है और तुरंत ही उसे किस करने लगता है। जैसी जू से देखती है तो खुश हो जाती है कि ये तो तुम हो। जू येन को उसे ऐसे किस करते हुए देखकर समझ जाती है कि उसे किसी ने ड्रग दिया है। तो कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें मैं यहाँ पर मिल गई, नहीं तो तुम्हारा फायदा कोई और ही उठा लेता। फिर इसके बाद दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही येन उसे अपना निशान दिखाने लगता है और कहता है कि कल रात तो तुम बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। जू बहुत ही एम्बैरेस फील करती है और उसे दूसरी रात के लिए भी पैसे देने लगती है। तो येन पैसे लेने से मना करता है और कहता है कि कल रात मुझे किसी ने ड्रग दिया था और तुमने मुझे बचाई हो, इसलिए तुम्हें रिपे करने के लिए मैं अपने आप को तुम्हें देना चाहता हूँ। पर जू इस पर कुछ नहीं कहती है तो येन कहता है कि सॉरी, आखिर मैं तुम्हारे लायक का कैसे हो सकता हूँ। तो ये तुरंत ही उसे चिप कराती है और फिर से कहती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें स्पॉन्सर करने का सोच सकती हूँ, तो अगर तुम रेडी हो तो फिर बाद में मुझे कॉल करना। ऐसे बोलकर उसे अपना कार्ड देती है। तो ये तुरंत ही कह देता है कि मैं रेडी हूँ। जू कहती है कि तुम इतनी जल्दी मान गए, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी फाइनेंशियल सपोर्टर बनने के बाद मैं तुम्हें अब्यूज करूंगी। तो ये कहता है कि तुम मुझे कंट्रोल करोगी, ये मुझे मंजूर है। और फिर उसे किस करने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर जू को उसके फ़ोन में मैसेज आते हैं। तो वो सोचती है कि हाँ साइनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। फिर वो इसे कहती है कि ठीक है अब तुम मेरे कॉल का इंतजार करना। और फिर इसके बाद जू कार में बैठकर जियांग की कंपनी के बाहर पहुंचती है। सभी लोग उसकी महंगी कार देखकर बातें करने लगते हैं। तभी जू की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम आज अपने असली आइडेंटिटी के साथ आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि जियांग को पता लग जाएगा। तो कहती है कि उस चीटर से अब कुछ भी छुपाने वाला नहीं है। फिर यहाँ मीटिंग में हम देखते हैं कि शिन जियांग से कह रही होती है कि जू अभी तक पहुंची नहीं है, आखिर हमारे प्रोजेक्ट की टीम लीडर तो वो है ना। तो जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब टीम लीडर तुम होगी और वैसे भी उसके आने से क्या ही फर्क पड़ता है, तुम जोयांग ग्रुप कंपनी की डॉटर हो और तुम्हारी वजह से मुझे इतना फायदा हुआ है। बस एक बार तुम मेरी हेल्प कर दो और मेरा येन ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाए, फिर तो हमें उसकी जरूरत ही क्या है। तुम ही मेरे लिए काफी हो और मैं तो उससे ब्रेकअप भी कर लूंगा। ये मन में सोचती है कि मैं तो जोयांग ग्रुप कंपनी की डॉटर हुई नहीं, लेकिन मैं इसे पता नहीं लगने दूंगी। बस एक बार इस प्रोजेक्ट की लीडर मैं बनकर ही येन ग्रुप कंपनी के साथ ये प्रोजेक्ट साइन कर लूँ, फिर तो सब कुछ मेरा ही होगा और मैं उस जू से सब कुछ छीन लूंगी। और फिर इसे कह देती है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो, अब ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है ना, मैं बहुत ही अच्छे से करने वाली हूँ। तभी इतने में मीटिंग में यहाँ पर जू पहुंच जाती है और वो इतनी अच्छी एंट्री मारती है कि उसे सब देखते रह जाते हैं और छिने से कहने लगती है कि तुम इतना ड्रेसअप होकर क्यों आई हो। तो जियांग कहता है कि जरूर मेरे लिए आई होगी, मेरा अटेंशन पाने के लिए। और फिर ये जू से कह देता है कि तुम जरूर यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने वाली होंगी ना अभी। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये लो मेरा रिजाइनेशन लेटर। तो ये कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मुझसे ब्रेकअप कर रही हो सिर्फ इस वजह से कि मैंने शीन के साथ एक नाइट स्पेंड कर लिया। तो जू कहती है कि तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो ना, जो सभी के सामने अपनी चीटिंग के बारे में बता रहे हो। फिर जियांग और शिन मिलकर इसे कहने लगते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, इस प्रोजेक्ट को तुम छोड़ दोगी तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारे बिना हम लोग और अच्छे से कर लेंगे और शिन है ना ये सारा प्रोजेक्ट संभाल लेगी। और तुम्हारे पास अभी भी एक लास्ट चांस है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी ना तो मैं तुम्हें अभी भी अपनी कंपनी में रख लूंगा। सू कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें बता दूं कि आज जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ रहा था ना वो मेरा भाई है और मैं अभी उसे कह दूंगी ना तो वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। फिर ये तुरंत ही अपने भाई को कॉल लगाकर कह देती है कि उसे जियांग की कंपनी के साथ डिजाइन प्रोजेक्ट की बिजनेस डील साइन करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसी वो कॉल कट करती है तो जियांग से कहता है कि तुम बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, लेकिन यहाँ पर किसी को भी बिलीव नहीं होगा कि तुम जोयांग ग्रुप कंपनी की डॉटर हो। और हाँ तुम्हें बहुत ही शो ऑफ करना है ना, तो ठीक है मैं तुम्हारा रिजाइनेशन अप्रूव कर रहा हूँ, अब मैं भी देखता हूँ कि बिना इस प्रोजेक्ट के तुम क्या ही कर लोगी। फिर जैसे ये रिजाइनेशन लेटर पे साइन करता है तभी इतने में ऑफिस में जू की फ्रेंड आकर बताने लगती है कि जोयांग ग्रुप कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना कर दिए। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि यानी जू सही कह रही थी और यानी इसने अभी सच में कॉल पे बात करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिए। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो हमारा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तभी चीनी से कहती है कि इसकी बात पर बिलीव मत करो, वैसे भी ये जू की फ्रेंड है, ये उसके साथ मिली हुई है और हमें झूठ कह रही है। तो ये कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये लोग हमें फूल बना रहे। फिर ये जू की फ्रेंड को चिल्लाता है कि तुम्हें क्या यहाँ पर जॉब से हाथ धोना है।
तो जू की फ्रेंड कहती है कि बॉस अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना तो आप पता कर सकते हैं, मैं सच ही कह रही हूँ। फिर शीन को यहाँ पर स्टाफ की कॉल आती है और वो जियांग से कहती है कि तुम इन लोग की बात पर बिलीव मत करो, जुयांग ग्रुप कंपनी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाले हैं। तो जियांग कहता है कि देखा तुम लोग हमें फूल बना रहे थे। तो जू की फ्रेंड बताने लगती है कि जुयांग ग्रुप कंपनी के लोग यहाँ पर आए तो हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली की डॉटर को पिक करने, जो कि कोई और नहीं जू है। जू ने अब तक अपनी आइडेंटिटी का यूज करके तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करी, पर तुमने जू को चीट किया और उसे कंपनी से भी निकाल दिया। फिर शीन तो डरने लगती है कि अगर जू सच में जुयांग ग्रुप कंपनी की डॉटर है तो फिर तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। फिर जियांग सभी से कहने लगता है कि ये झूठ है, जू कोई रिच डॉटर नहीं है बल्कि शीन है, और मुझे ये न्यूज़ मिल चुकी थी कि जुयांग ग्रुप कंपनी की डॉटर कोई और नहीं बल्कि शीन है। फिर शीन भी यहाँ पर और एक्टिंग कर रही होती है कि हाँ मैं पहले इस चीज़ को पब्लिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन लगता है अब मुझे सबको बताना ही पड़ेगा कि वो मैं ही हूँ। फिर सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर जू के बारे में बुराई करने लगते हैं। जू की फ्रेंड सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है तो जू से रोकती है और कहती है कि अभी मेरा भाई यहाँ पर आएगा तो सभी को सच पता ही लग जाने वाला है। शीन कहती है कि अपने आप को एम्बेरस मत करो, अब तुमने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दियो ना तो तुम्हारे इस कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। और फिर जियांग से कहती है कि मैं सही कह रही हूँ ना। फिर जियांग भी उसकी साइड लेते हुए जू से कहने लगता है कि शीन तुमसे ज्यादा पावरफुल है और इसका फैमिली बैकग्राउंड है और तुम तो शीन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो, इसलिए यहाँ पर अपना मजाक मत बनाओ। फिर इतने में यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और जू के भाई चेन की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पर जू के सामने नील डाउन होते हुए उसे कहने लगता है कि मैं अपनी प्यारी सिस्टर को फाइनली अब घर ले जाने आया हूँ। और फिर सभी गार्ड्स भी यहाँ पर जू को यंग लेडी बोलते हुए उसका वेलकम कर रहे होते हैं। ये सुनकर फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जियांग जल्दी से चैन के पास आता है और उसे कहता है कि मिस्टर चैन आपसे गलती तो नहीं हो गई, आखिर ये जू आपकी सिस्टर कैसे हो सकती है। तो चैन से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं अपनी खुद की सिस्टर को नहीं पहचानूंगा। फिर ये सुनने के बाद जियांग जू को चिल्लाने लगता है कि तुम अब तक मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रख रही थी। तो ये से कहती है कि अच्छा मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन ये है कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। मेरा ब्रदर तो सच में सही कह रहा था कि मैं बहुत बड़ी ब्लाइंड थी जो तुम्हें लाइक कर रही थी। तो ये कहता है कि जब तुम्हारा बैकग्राउंड इतना अच्छा था तो तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रही थी सच में। और फिर ये तुरंत ही चैन के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगता है कि मैं जू का बॉयफ्रेंड हूँ। तो चैन यहाँ पर अपनी सिस्टर से पूछता है कि बताओ मैं इसे क्या कहूँ। तो जू कहती है कि भाई अब क्या सोचने वाली बात है, आपकी सिस्टर को अब होश आ गया है और अब मैं किसी चीटर के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। तो चैन इसे कह देता है कि सुना ना मेरी सिस्टर ने क्या बोली। तो जियांग कहता है कि फिर हमारे बीच की कॉन्ट्रैक्ट का क्या। तो चैन से चिल्लाता है कि तुम मेरी सिस्टर को इस तरीके से बुली कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो जियांग कहने लगता है कि फिर तो ऐसे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। चैन कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना है, अब तुमने मेरी सिस्टर को अपनी कंपनी से निकाल दिया है तो आखिर मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा। फिर जियांग यहाँ तुरंत ही जू को मनाने लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल नहीं कर सकते। जू देखो सब इस शीन की गलती है, इसने मुझे सेड्यूस करी थी और मेरे दिल में तो सिर्फ अभी भी तुम ही हो। तो जू से चिल्लाकर अपना हाथ छुड़ाती है। फिर जियांग तो यहाँ पर शीन को चिल्लाने लगता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, ऐसा बोलकर उसे थप्पड़ लगाता है। देखो अब मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। और फिर ये से पुश करने के बाद जू से कहने लगता है कि देखो अब मैंने इसे फायर कर दिया ना तो अब तुम मान जाओ और गुस्सा छोड़ दो। देखो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुमने तो इस प्रोजेक्ट पर 3 महीने से काम करी थी ना, तुम्हारी मेहनत है इसमें, अगर तुम ये कैंसिल करोगी तो तुम्हारी भी तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो जू कहती है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मुझे अब तुमसे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर अब हम कभी नेक्स्ट टाइम मिले ना तो फ्यूनरल पे मिले। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर जियांग तो शॉक रह जाता है और चैन से कहता है कि तुम ये डिजर्व करते हो और फिर चैन भी जू के साथ चला जाता है। फिर जियांग सभी को चिल्लाने लगता है कि तुम लोग क्या मेरा मजाक बनते हुए देख रहे हो। तभी जू की फ्रेंड से कहती है कि बॉस अब देखो अब वो तुम्हें चुकाना है और अब तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने की पोजीशन पर आ गई है। फिर सभी एम्प्लॉयज भी इसे छोड़कर चले जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है। तो ये इसे भी चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये इसे कहती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा सकती हूँ। तो मेरे याद है ना अभी 3 दिन बाद शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर यान की बर्थडे पार्टी है और अगर हम उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा और मुझे यकीन है कि अगर मैं वहाँ पार्टी में जाऊंगी तो मैं उन्हें ज़रूर मना सकती हूँ। तो ये बहुत ही खुश हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर येन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर जू को मैसेज कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही हो। और फिर उसके बारे में याद करते हुए सोचने लगता है कि पूरे 7 घंटे हो गए और अब तक उसने मुझे कांटेक्ट नहीं करी। फिर ये जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर उसे अपनी बैग की फ़ोटो लेकर भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि जू जैसी इसका ये फ़ोटो देखती है तो बहुत ही शॉक हो जाती है। तभी चैनी से कहता है कि क्या हुआ। तो वो जल्दी से अपना फ़ोन छिपाती है और कहती है कि कुछ नहीं भाई। फिर चैनी से समझाने लगता है कि देखो मुझे पता है कि किसी मैन को भूलने के लिए दूसरे मैन की ज़रूरत होती है
लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, तुम्हारा भाई ही सबसे बेस्ट है, इसलिए किसी और के बारे में सोचना छोड़ ही दो। तो जू कहती है कि भाई मैं समझ गई, अभी मैं कोई प्यार में पड़ने वाली नहीं हूँ। फिर चैनी से बताने लगता है कि अभी 3 दिन बाद यन फैमिली की बर्थडे पार्टी होने वाली है और मेरी सिस्टर को वहाँ पर चलना होगा। आखिर मैं भी तो सभी को दिखाऊं कि मेरी सिस्टर कितनी प्यारी है। तो भी ये मना कर रही होती है कि भाई मैं वहाँ पर किसी को जानती नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। तो ये कहता है कि अगर तुम नहीं चलोगी तो फिर तुम्हें घर चल के घर की फैमिली प्रॉपर्टी को संभालना होगा और फिर पूरा पूरा दिन काम करना होगा। तो जू तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है मैं पार्टी में चलूंगी। फिर इसके बाद वो कार से उतर के चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यन यहाँ अपने ऑफिस में होता है। यन यहाँ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग में होता है जो कि उसे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, पर यन का तो कुछ ध्यान नहीं होता और वो तो सिर्फ जू के बारे में सोच रहा होता है। और इतने में जू से कॉल लगा लेती है तो बहुत ही खुशी खुशी जल्दी से उसका कॉल उठाता है और उसे कहता है कि फाइनली तुमने मुझे कॉल करी। तो वो की पूछती है कि क्या तुम फ्री हो। यन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए तो मैं हर टाइम फ्री हूँ। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारे फिगर मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हें रिवॉर्ड दूँ। तो चलो अभी इसी वक्त मैं तुम्हें ड्रेस शॉप लेके चलती हूँ तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदने। तो ये तुरंत ही मान जाता है और जू से एड्रेस बता देती है तो ये तुरंत ही जाने भी लगता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी आप मीटिंग में थे। तो ये तो मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है। फिर सभी एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि लगता है वो किसी को डेट कर रहा है। फिर यन तुरंत ही यहाँ शॉप में पहुंचता है और जू से कहता है कि मैं आ गया। उसे देखकर स्टाफ बातें करने लगते हैं कि ये कितना हैंडसम है। जू यन से कहने लगती है कि तुम राइट टाइम पर आए हो, चलो जल्दी से अपनी पसंद की ड्रेस चूज करो। तो स्टाफ कहने लगते हैं कि आप अपने बॉयफ्रेंड को कितने अच्छे से ट्रीट करती हैं, हर साल उनके लिए इतनी सारी ड्रेस खरीदती हैं, पर अब पहली बार है कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर भी आई हैं और आपका बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत ही हैंडसम है। जू सोचती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि मैं जियांग के लिए कितनी सारी ड्रेसेस खरीदा करती थी। फिर वो इन लोगों से कह देती है कि अब वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है तो उसे भूल जाओ और वो इन लोगों को येन के स्टाइल और साइज के हिसाब से ड्रेस देने के लिए बोलती है। फिर स्टाफ तुरंत ही उसे सॉरी बोलकर अपने काम के लिए चली जाती है और येन यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये उसके लिए भी ड्रेस खरीदती थी और जेलस होने लगता है। फिर इसके बाद वो जाकर अलग अलग ड्रेस ट्राई करता है और जू को पहनकर दिखा रहा होता है कि क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ। स्टाफ तो उसे देखकर बहुत ही खुश होने लगती है कि ये कितना हैंडसम है, इसके ऊपर तो हर ड्रेस सूट कर रही है। फिर ये लोग जू से भी बोलने लगते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और ये आपको कितना लाइक करता है कि इसकी नज़र तो सिर्फ आपके ऊपर ही है। तो जू बहुत ही खुश होती है और कहती है कि उसने अभी जो जो ड्रेस ट्राई की है वो सारी मैं खरीद रही हूँ। और फिर ये अपने लिए भी ड्रेस चूज़ करती है और कहती है कि मुझे पार्टी में पहन के जाना है। फिर वो भी अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है और तभी इतने में हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर शिन के साथ इसी स्टोर में आया होता है और वो कहने लगता है कि जू मेरे लिए इसी शॉप से ड्रेस खरीदती थी तो ज़रूर यहाँ के ड्रेस एक्सपेंसिव नहीं होंगे। फिर ये जब सारी ड्रेस का प्राइस पड़ता है तो शॉक हो जाता है कि जू मेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस खरीदती थी। फिर ये कहता है कि नहीं, अब हम लोग इतनी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं तो हम यहीं से ड्रेस खरीदेंगे। फिर शिन कहने लगती है कि वो तुम्हारे ऊपर इतनी महंगी ड्रेस के पैसे खर्च करती थी तो वो तुम्हें कितना लाइक करती होंगी। तो ये कहता है कि पहली बात तो ये कि अगर वो मेरे ऊपर पैसे खर्च करती थी तो ये उसकी ड्यूटी थी, मैं उसका बॉयफ्रेंड जो था, और वो क्या इतनी रिच होने के बाद मेरे ऊपर पैसे नहीं खर्च कर सकती है। तो शिन पूछती है कि अगर वो तुम्हारे पास वापस आना चाहेगी तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये कहता है कि वो मुझे छोड़कर गई नहीं है, वो मुझे इतना लाइक करती है और वो बस एक्टिंग कर रही थी, देखना वो कहीं सीक्रेटली बैठकर रो रही होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू जैसी अपनी ड्रेस ट्राई करती है तभी इतने में यहाँ पर येन पहुँच जाता है और उसकी जिप बंद करने में उसकी हेल्प करता है और फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि उसके ऊपर ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही है और उसे किस करने वाला होता है। तो वो उसे रोकती है और कहती है कि यहाँ की आवाज़ें बाहर तक जा रही हैं इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और वो जल्दी से जैसी डोर खुलने जाती है तो उसे जियांग की आवाज़ आती है जो कि कह रहा होता है कि देखना एक दिन वो वापस मेरे पास जरूर आएगी, वो बस जेलसी के मारे मुझसे ब्रेकअप करने का नाटक करके गई है लेकिन वो मुझे बनाने के लिए खुद आएगी एक डॉग की तरह। जू उसकी आवाज़ सुन के रुक जाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी इतने में येन इसे किस करने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर जैसे ही अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए डोर खोलने आता है तो डोर खुलता ही नहीं और इसे अंदर से जू की आवाज़ आ जाती है। तो ये तुरंत ही इस बारे में शिन को बताने लगता है कि मुझे अंदर से जू और किसी और मैन की आवाज़ आ रही है। तो शिन कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जू अब किसी और मैन को डेट कर रही है। तो ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मुझे छोड़कर किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती है। तो ये तो दूर की बात है कि वो ड्रेसिंग रूम में किसी और मैन के साथ होगी। ऐसा बोलकर ही कहने लगता है कि चलो हम लोग दूसरे ड्रेस रूम में चलते हैं। फिर ये सुनकर तो शिन को तो बहुत ही गुस्सा आती है। फिर यहाँ पर येन जू से कहने लगता है कि तुम्हारी आवाज़ बाहर तक जा रही होंगी। तो कहती है कि सुनने दो, तुम भी तो ये चाहते थे ना कि वो लोग सुने। येन तो ये सुनकर खुश हो जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को आवाज़ सुनाना चाहती थी। फिर ये कहने लगता है कि हम दोनों की ड्रेस तो मैच हो रही है। तो कहती है कि ठीक है फिर मैं इसी ड्रेस को पार्टी में पहन के जाऊंगी। तो ये कहता है कि तुम येन फैमिली की पार्टी में जाने वाली हो तो तुमने तो मिस्टर येन के बारे में सुनी होंगी कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, अगर वो तुम्हें पसंद आ गया तो जू कहती है कि मुझे अमीर लोगों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं और वैसे भी तुमसे ज़्यादा हैंडसम तो कोई और हो ही नहीं सकता।
तो येन सोचने लगता है कि ये तो मुझे पूरी तरीके से भूल चुकी है। फिर ये से कहता है कि मुझे तो इस बात की डर है कि अगर तुम पार्टी में इतने अच्छे से तैयार होके जाओगी तो कहीं वो मिस्टर येन तुम्हें पहली नज़र में लाइक न करने लग जाए। जू कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगी? तो कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत डर है। तो कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे सच में किसी अमीर फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है। अब तभी इतने में बाहर से स्टाफ इसे पूछने लगती है कि मिस जू, क्या आपको ड्रेस पसंद आई? तो वो तुरंत ही येन को रुकती है और कहती है कि हाँ, मुझे ड्रेस अच्छी लगी। फिर तभी इतने में जियांग भी सुन लेता है और सोचता है कि जू यहाँ पर आई है। तो वो जल्दी से बाहर आता है और स्टाफ से पूछने लगता है कि मिस जू कहाँ पर है। तो ये पूछती है कि क्या मिस जू को जानते हैं? तो ये बताता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और हाँ, मैं तुम लोगों की स्टोर का रेगुलर कस्टमर हूँ। जू मुझसे इतना लाइक करती है कि वो हर महीने मेरे लिए स्टोर से ही ड्रेस खरीदती है। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। तो स्टाफ कहती है कि अच्छा, तो आप ही वो हैं मिस जू के एक्स बॉयफ्रेंड? तो ये कहता है कि क्या एक्स बॉयफ्रेंड? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मेरे अलावा वो किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती है। तभी इतने में जू और येन यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को साथ देखकर जियांग तो शॉक रह जाता है और जू से पूछता है कि आखिर ये कौन है। तो वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो जियांग इसे चिल्लाने लगता है कि तुम ड्रेसिंग रूम में किसी मैन के साथ थी, तुम कितनी शेमलेस हो गई हो, और यानी जो आवाज़ें थी सच्ची में तुमने मुझे धोखा दी हो। तो जू से कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है ना, तो अब मैं किसके भी साथ हो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो ये फिर भी इसे चिल्लाने लगता है। तो वो येन भी जू की साइड लेते हुए इसे कहता है कि इसने बोली ना कि तुम्हारा और इसका ब्रेकअप हो चुका है। तो जियांग से कहता है कि मेरे और जू के बीच में बोलने वाले तुम होते कौन हो? तुम बस एक मेल मॉडल हो जिसको इसने हायर करी है, समझे? तो येन ये सुनने के बाद जू से कहता है कि देखो, ये मुझे कैसे बुली कर रहा है। जू कहती है कि फिक्र मत करो, जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता है। फिर ये जियांग को चिल्लाती है कि हमारे बीच में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और तुम बीच में बोल नहीं सकते हो। तो जियांग शॉक होकर कहता है कि तुम इसको प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा? तो जू फिर इसे कुछ नहीं कहती और येन को साथ लेकर जाती है और बिल पे करने लगती है। तो ये इसे चिल्लाता है कि तुम इसके लिए ड्रेस खरीद रही हो, फिर मेरा क्या? तो जू इसे कह देती है कि तुम डिजर्व नहीं करते। फिर येन इसे कहता है कि चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, और वो यहाँ से जू को लेके जाने लगता है और इसे चिढ़ाते हुए चला जाता है। फिर उन दोनों के जाते ही जैसे यहाँ पर शीन आती है तो वो येन को पीछे से देखकर पहचान जाती है कि वही तो मिस्टर येन है। फिर वो यहाँ पर जियांग से पूछने लगती है कि वो कौन था। तो ये कहता है कि कुछ नहीं, बस वो एक मेल मॉडल था जिसने मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाया है, आखिर जू उसके साथ कैसे घूम सकती है। फिर शीन सोचती है कि हाँ, वो आखिर मिस्टर येन कैसे हो सकती, वो जरूर एक मेल मॉडल ही था। फिर ये इसे कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास तो अब मैं हूं ना, तो उसे भूल जाओ। तो ये इसे चिल्लाता है कि आखिर तुम उसके कंपैरिजन में कुछ भी कैसे हो सकती हो, वो इतनी रिच फैमिली की डॉटर है और वो बस अभी जेलसी की वजह से ये सब कर रही है, और अभी वो बस जेलसी की वजह से एक मेल मॉडल को ढूंढ के रखी है। बस एक बार मेरा मिस्टर येन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाए, फिर मैं इतना अमीर हो जाऊंगा तो वो मेरे पास वापस जरूर आ जाएगी। तो ये कहने लगती है कि हाँ, तुम्हारे कंपैरिजन में वो मेल मॉडल कुछ भी नहीं है। फिर इसे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी मिस्टर येन के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करवाने में, तो फिर ना मैं तुम्हें बहुत बेनिफिट देने वाला हूँ। बाहर हम देखते हैं कि जू और येन जैसी पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं और जू जैसी कार में बैठने जा रही होती है तो ये जल्दी से रोकता है और उसके क्लोज जा रहा होता है। तो जू भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी वो बस उसके बाल के ऊपर से कचरा हटाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही थी, और तुमने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, तुम्हें जरूर लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ ना। तो जू जल्दी से उसे किस कर लेती है और कहती है कि मेरे साथ अगली बार ऐसे ट्रिक्स मत खेलना। फिर जैसे ही वो अपने भाई को देखती है तो जल्दी से इसे कार में बैठाती है और कहती है कि मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है, तो तुम अच्छे से अंदर छुप जाओ, और फिर कार का डोर बंद करती है। तभी जैसे इसका भाई यहाँ पर पहुँचता है तो कहता है कि यहाँ पर किसी मैन के परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तो कहीं तुम्हारे उस चीटर ने वापस तुम्हें फूल तो नहीं बनाया। तो कहती है कि भाई आप क्या सोच रहे हो, मैं वापस अब कोई फूल नहीं बनने वाली। फिर इसका भाई कहने लगता है कि अब तुम दोबारा कोई बॉयफ्रेंड बनाओगी ना तो मुझे पहले बता देना, ताकि मैं पहले उसे चेक करूंगा कि वो अच्छा है कि नहीं। तो कहती है कि नहीं भाई, अब मैं किसी और को नहीं ढूंढूंगी और मैं तो पूरी जिंदगी भर शादी ही नहीं करने वाली हूँ। तो चैन कहता है कि ठीक है, फिर मेरी बहन को किसी मैन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहन को पूरी जिंदगी भर सपोर्ट कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर चैन के यहाँ से जाने के बाद येन मिरर खोलता है और जू से पूछता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा शेमफुल हूँ कि तुम मुझे अपने भाई को नहीं दिखा सकती। तो ये से कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मेरा भाई तुम्हें देख लेता ना फिर अलग ही चीज़ें होती। येन पूछता है कि फिर अभी जो तुमने बोली थी कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, क्या ये सच है? तो ये कहती है कि वो तो सच है, और तुम ही सोचो ना कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो मैं तुम्हें अपने पास कैसे रखूंगी। तो चलो अब तुम अच्छे बनो और अपसेट मत हो। पर यहाँ पर येन तो बहुत ही अपसेट होता है। फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस में बैठकर भी इस बारे में ही सोच रहा होता है कि मेरा अभी जो जू के साथ रिलेशन है, ऐसे में तो वो कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती है, मुझे कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम दोनों का रिलेशनशिप मजबूत हो सके। फिर तभी इतने में इसका अस्टिन आकर बताने लगता है कि बॉस, कोई मिस शिन है जो कि आपकी और मिस जू की जो ड्रेस शॉप वाली वीडियो थी वो लेने की कोशिश कर रही है। तो ये कहता है कि ये शिन तो वही है ना।
जिसके साथ अफेयर चला के जियांग ने जू को चीट किया। अस्टिन बताने लगता है कि वो शीन ज़रूर इस वीडियो का यूज़ करके जो आने वाली पार्टी है उसमें सभी को दिखाना चाहती है और मिस जू के रिलेशन के बारे में सभी को बताकर उनकी बेइज्जती करना चाहती है। येन कहता है कि एक काम करो, इस वीडियो को उसे ले लेने दो, लेकिन उस वीडियो को ब्लर कर देना और सारा फोकस मेरे पे होना चाहिए, ऐसा करना। और फिर वो सोचता है कि इस तरीके से इन दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक हो जाएगा और फिर जू से छोड़कर नहीं जा सकती है, उन दोनों को साथ होना ही होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी वाला दिन आ जाता है और जैसे ही जू यहाँ पार्टी में पहुंचती है तो इसे देखकर जियांग जल्दी से उसके पास आता है और उसे ड्रिंक देने लगता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे ड्रिंक सर्व करने लायक भी नहीं हो। तो ये कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही हूँ और तुम मुझे भूल नहीं पाई हो। देखो बस तुम मुझसे माफ़ी मांग लोगी ना तो फिर तुमने जो मेरा प्रोजेक्ट खराब करी हो मैं उस बारे में भूल जाऊँगा और तुम्हें माफ़ भी कर दूंगा। तो कहती है कि अगर तुम्हारे दिमाग में खराबी है ना तो जाकर मेंटल हॉस्पिटल में ठीक करवाओ। ऐसा बोलकर ये जा रही होती है तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरे सामने ना ये सब प्रिटेंड मत करो, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी को छुपाई ना होती ना तो आज मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, समझी। सु कहती है कि यानी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो ये कहता है कि देखो मैं तुम्हें माफ करने के लिए रेडी हूँ। अभी अचानक से जू इसके मुंह पर वाइन फेंक देती है और सभी लोग ये देखते रह जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर शीन आकर जल्दी से उसका मुंह पोंछती है और जू को चिल्लाती है। तो जू इसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों से डरती हूँ, और फिर ये एक और ग्लास इन लोग के ऊपर फेंकती है। फिर जियांग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, और इतने में यहाँ पर जू का भाई आ जाता है और वो जू से पूछता है कि क्या मेरी सिस्टर को कोई हर्ट हुआ। तो वो कहती है कि नहीं भाई, बस 2 ग्लास फेंकने के बाद मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। तो ये कहता है कि मेरी बहन का आखिर खुद ये सब करने की क्या जरूरत है, और फिर ये तुरंत ही गार्ड्स का ऑर्डर देता है और वो लोग जियांग और शीन को पकड़ लेते हैं। चैन जू से कहता है कि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से इन दोनों को छोड़ दिया था और इन लोगों को सबक नहीं सिखाया था, इसीलिए तो आज ये दोनों फिर से तुम्हें बुली कर रहे हैं, लेकिन आज मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये सभी गार्ड्स मिलकर जियांग और शिन को खूब मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर पार्टी में कुछ लड़कियां आकर इन लोगों से कहने लग जाती है कि तुम लोग पब्लिकली इन लोगों को बुली कर रहे हो, तुम लोग को नहीं लगता ये बहुत ही गलत है। तो चैन उन लोग को धमकी दे देता है कि जो भी मेरे अगेंस्ट बात करेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो लोग डर के चुप हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये मिस्टर येन की पार्टी है। जब उन्हें पता चलेगा कि ये लोग उनकी पार्टी में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो फिर ये लोग खुद ही फंस जाएंगे। फिर जू भी अपने भाई से पूछने लगती है कि हाँ भाई, ये तो मिस्टर येन की पार्टी है ना, हम लोग ये सब करेंगे तो क्या वो कुछ करेगा नहीं। तो कहता है कि फिक्र मत करो, अगर वो होता ना तो वो तो इन लोगों को और नहीं छोड़ता। और ये मन में सोचता है कि येन तो मेरी सिस्टर जू को इतना लाइक करता है। फिर जू भी सोचने लग जाती है कि हमारी और मिस्टर येन की फैमिली में इतना अच्छा रिलेशन है, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर शीन मार खाने के बाद सभी को जू के बारे में बताने लग जाती है कि ये कितनी बेकार लड़की है, इसका मेल मॉडल के साथ अफेयर चल रहा है और मेरे पास इसके अफेयर की वीडियो भी है। ये उस दिन ड्रेसिंग रूम में मेल मॉडल के साथ क्या कर रही थी ये आप सभी भी देख लो। और फिर सभी को वीडियो दिखाकर कहती है कि वैसे तो ये वीडियो ब्लरी है, लेकिन ड्रेस से साफ पता चल रहा है क्योंकि उस दिन भी इसने यही ड्रेस पहनी थी, तो इसका श्योर मतलब है कि ये जू ही है। फिर सभी लड़कियां पर जू के बारे में बातें करने लगती है कि वो कितनी शेमलेस है जो ड्रेसिंग रूम में जाकर ये सब कर रही थी। तभी यहाँ पर जू का भाई चैन इस बारे में सोच रहा होता है कि उस लड़के का बैग ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो येन है, यानी मेरे पीठ पीछे येन ने पहले ही मेरी सिस्टर को छीन लिया है। तभी इतने में जू को बुरा लग रहा होता है। वो सोचती है कि मेरी बेइज्जती होती चलता, लेकिन मेरी फैमिली की बेइज्जती मैं होने नहीं दूंगी। फिर शिनेस की बेइज्जती करने लग जाती है और कहती है कि तुम इतने रिच फैमिली की डॉटर होकर क्या एक होटल रूम नहीं अफोर्ड कर पा रही थी जो तुम ड्रेसिंग रूम में ये सब करने लग गई। फिर जू जाकर बैठ जाती है और सभी के सामने कह देती है कि वैसे तो पहले मैं तुम्हारी जान छोड़ने वाली थी, लेकिन लगता है तुम वो डिजर्व नहीं करती हो, अब तुम बचोगी नहीं। तो शिन कहती है कि तुम खुलेआम मुझे मारने की धमकी दे रही हो। जू कहती है कि मैं नहीं, तुम जिसका नाम खराब कर रही हो ना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो शिन कहती है कि वो मामूली सा मेल मॉडल वो क्या ही कर लेगा। तो जू कहती है कि वो कोई मेल मॉडल नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वही येन ग्रुप कंपनी का CEO मिस्टर येन है। फिर ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि येन भी ये सारी चीज़ें वीडियो में देख रहा होता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि इसे पता लग गया है कि मैं ही मिस्टर येन हूँ। तो इसका स्टूडेंट बताता है कि बॉस, मिस जू ने पहचानी नहीं है, वो बस आपका नाम यूज़ कर रही है। और वैसे बॉस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप मिस जू से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं। तो ये कहता है कि अभी उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है, इसलिए इस मौके का इस्तेमाल करके मैं उसके साथ रिलेशन में आना चाहता था और मैं उसे अपनी आइडेंटिटी तब बताऊंगा जब हमारी शादी हो जाएगी और अब टाइम आ गया है मेरा इस पार्टी में जाने का। फिर सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि सच में लगता है जू का मिस्टर येन के साथ कुछ चल रहा होगा और ज़रूर मिस्टर येन ने ये पार्टी इसलिए रखी है क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप अनाउंस करने वाले होंगे। तभी जियांग सभी से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, अभी जल्द ही मेरा और जू का ब्रेकअप हुआ है, तो इतनी जल्दी ऐसे कैसे वो किसी और को बॉयफ्रेंड बना लेगी। तो जू कहती है कि अगर मैं चाहूँ ना तो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए लाइन लग जाएगी। तभी इतने में शिने से कहने लगती है कि तुम ये कैसे प्रूव करोगी कि तुम जिसे अपना बॉयफ्रेंड कह रही है वो सच में मिस्टर येन है।
तो जू कहती है कि तुम ही लोग सोचो, अगर मैं मिस्टर यन की गर्लफ्रेंड ना होती तो क्या मैं इतने इजीली यहाँ पर ये सारी चीज़ें करती। तो ये सभी इसकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि मिस्टर यन इसके सपोर्ट में, तभी तो ये सब कर रही है। और फिर ये शिन को डराने लग जाती है कि तुमने मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का फोटो ऐसे इलीगली लेकर आई और सभी को दिखाई हो, तो सोचो अब तुम्हारा क्या अंजाम होगा। फिर शिन डरने लगती है तो ये और जियांग मिलकर कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर वो सच में मिस्टर यन होता तो तुम लोग ऐसे ड्रेसिंग रूम में ये सब थोड़ी ना करते, होटल रूम में जाते। तो जू कहती है कि ये मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच का गेम था, तो हम लोग कहीं पे भी करें, और वैसे भी क्या ड्रेसिंग रूम में किस नहीं कर सकते। तो जियांग कहने लगता है कि तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो, कितनी शेमलेस हो। तो ये कहती है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच की किस की बात करना, इसमें कौन सी शेम हुई। तो फिर ये दोनों कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसके लिए ड्रेस खरीदने क्यों गई थी, वो तो इतना अमीर है तो उससे तुम्हारी क्या जरूरत है। तो जू कहती है कि क्या कोई अपने बॉयफ्रेंड के लिए या हस्बैंड के लिए ड्रेस नहीं खरीदने जाता है, और वैसे अगर तुम लोग उसे मेल मॉडल कह रहे हो तो फिर तुम लोग जियांग को क्या बोलोगे, मैंने इसके लिए भी बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी हूँ, क्या ये भी मेल मॉडल है। तो जियांग कहता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती थी इसलिए तुमने मेरे ऊपर पैसे खर्च करी। तो ये कहती है कि मैं यन को भी बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ इसलिए उसके ऊपर पैसे खर्च कर रही हूँ, और तुम लोग को तो पता भी नहीं है कि यन मुझ पे इतना फिदा है कि वो कहता है कि मैं उसकी स्वीट हार्ट हूँ और वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो शीन और जियांग से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो मिस्टर येन यहाँ तुम्हारे साथ पार्टी में क्यों नहीं आया, अब तो इतना देर हो चुकी है तो उसे तो अब तक पार्टी में पहुंच जाना चाहिए था। तो जू कहती है कि जरूर ट्रैफिक में फंस गया होगा और पहुंचने वाला होगा। तो शिन कहती है कि ठीक है फिर उसका इंतजार करते हैं, फिर ही सच पता लगेगा। क्या पता तुम बस मिस्टर येन की गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही होगी। तो फिर जू सोचती है कि मुझे जल्द से कोई बहाना बनाना पड़ेगा यहाँ से भागने का। फिर जैसे उठने लगती है तभी इतने में गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि मिस्टर येन यहाँ पर पहुंच गए। तो ये सुनकर तो जू बहुत ही डर जाती है, और फिर जैसे ही जैन यहाँ पार्टी में आता है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये तो कितना हैंडसम है। जू तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है और सोचती है कि मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ, मैं उसे पंगा नहीं ले सकती। तभी इतने में शिनी से रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया ना, तो तुम कहाँ भाग रही हो, क्या उसे हेलो बोलने नहीं चलोगी। तो ये कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो वो खुद आकर मुझसे बात करेगा, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जिसको पीछे पीछे लगना पड़ता है। फिर शेन जल्दी से जाकर यैन को बताने लगती है कि मिस्टर यैन आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई हुई है। तो ये कहता है कि मैंने तो सुना नहीं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। और फिर ये जैसे ही जू की तरफ आने लगता है तो जू तो अपना मुंह छिपा रही होती है, और शीन बताने लगती है कि यही वो लड़की है जो आपके बारे में झूठी रूमर फैला रही है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तभी यैन जल्दी से जू के पास जाकर नील डाउन होकर बैठ जाता है। वो इसे देख लेती है कि ये तो यैन है, और ये इसका हाथ पकड़ के उसे किस करता है और कहने लगता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आया हूँ। फिर सभी लोग बात करते हैं कि हाँ इसीलिए वो लेट हुआ। फिर ये सोचती है कि ये कितना एक्टिंग कर रहा है। फिर ये कहती है कि सिर्फ एक केक से मैं माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तो अस्टिन बताने लगता है कि आपके लिए केक बनाते वक्त मिस्टर येन के हाथ भी जल गए। तो ये जल्दी से उसकी हाथ की केयर करने लगती है और फिर सोचती है कि नहीं ये तो बस एक्टिंग कर रहा है। फिर जू कहती है कि ठीक है फिर अब तुमने मेरे लिए अपने हाथों से केक बनाया हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। तभी शीन जल्दी से जाकर येन से कहने लगती है कि मिस्टर येन आपने तो कहा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहता है कि हाँ गर्लफ्रेंड तो नहीं है, जू तो मेरी फियांसी है। फिर ये सुनने के बाद तो जू भी शॉक हो जाती है और शिन कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी इतने में यैन अनाउंस करने लगता है कि अगर मेरी फियांसी को कोई भी परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जू सोचने लगती है कि ये तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि मुझे भी एकदम रियल लग रहा है। फिर सभी लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं और इन लोगों से कहने लगते हैं कि दोनों कितने परफेक्ट मैच लग रहे हैं। तभी जू यैन से कहती है कि तुम जो कर रहे हो ना ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग होगी, हम लोग कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो ये कहता है कि तुम बस मेरा साथ दो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये भी सोचती है कि अब सभी लोग देख ही रहे हैं तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। फिर यैन यहाँ पर शिन से कह देता है कि तुम ही ने मेरी वीडियो लीक करी हो ना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अब तुम बचोगे नहीं। तो शिन तुरंत ही नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगती है कि मिस्टर यैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और छोड़ दो मुझे। तब बीतने में जल्दी से जियांग से उठाता है और कहता है कि तुम पागल हो जो इससे माफ़ी मांग रही हो, ये तो वही मेल मॉडल है और ये कोई मिस्टर यैन नहीं है। फिर सभी लोग को भी शक होने लगता है कि क्या पता ये सच में मिस्टर यैन ना हो क्योंकि उसे किसी ने देखा नहीं है। फिर जियांग यहाँ पर जू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जेलस थी इसलिए तुमने ये सब करी। तभी जू का भाई चाइना आगे आकर कहने लगता है कि अगर तुम लोग को जानना है कि ये सच में मिस्टर येन है कि नहीं तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। तभी येन उसे इशारा करता है कि तुम मेरा प्लान मत खराब कर देना। फिर जू अपने भाई से कहती है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। तो कहता है कि तुमने मुझे बताई भी नहीं और इतनी जल्दी फियांसी भी बना ली। तो कहती है कि भाई ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप ये सब मत करो। तो कहता है कि तुम फिक्र मत करो और वो जाकर एक वीडियो प्ले करता है
जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल जगह नजर आ रही होती है और उसमें जू की बहुत सारी फोटोज होती है। सभी लोग ये देखते रह जाते हैं और फिर ये यहाँ पर नील डाउन होते हुए जू को बताने लगता है कि ये म्यूजियम मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करा हूँ और वो जू को उसकी चाबी देता है। फिर सभी लोग इन लोग को चेयर करने लगते हैं कि जू को येन से शादी करनी चाहिए। ये उसे हाँ बोल देती है और फिर येन जल्दी से उसे हक करता है और बहुत ही खुश होने लगता है। पर जू तो सोच रही होती है कि ये सारी चीजें तो फेक है, लेकिन इसने ऐसी बना दिया कि एकदम रियल है कि मुझे भी एकदम हार्ट टचिंग लग रहा है। फिर यहाँ पर जियांग और शिन फिर भी नहीं मान रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि जरूर ये वीडियो फेक होगी। तो सभी लोग इन लोग को चिल्लाते हैं कि मिस्टर येन के कन्फेशन से साबित हो चुका है कि वही मिस्टर येन है और अब तुम लोग झूठ मत बोलो और अब तुम लोग की कंपनी तो गई। तो ये तुरंत ही येन से माफी मांगने लगता है। तो जू कह देती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, पहले तुमने मुझे चीट करे और अब सभी के सामने मेरा नाम भी खराब करने की कोशिश कर रहे थे। फिर असिस्टेंट यहाँ पर जियांग के और शिन के बारे में सभी को बताने लगता है कि कैसे पहले दोनों ने जू को चीट करे और अब इनकी कंपनी बैंकरप्ट होने की पोजीशन पर आ गई है, तो यहाँ पर ये सब चीजें कर रहे हैं। और फिर सभी लोग मिलकर येन से कहने लगते हैं कि उसको जियांग को बैन कर देना चाहिए क्योंकि वो ऐसी पार्टी में रहने लायक है ही नहीं। फिर येन अनाउंस कर देता है कि अब कोई भी उसकी कंपनी के साथ काम नहीं करेगा, ना इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर जियांग तो शॉक रह जाता है कि अब वो गया। फिर पार्टी के बाद हम देखते हैं कि जू येन को अपने भाई चैन से मिलवाती है और येन जू के भाई चैन को बड़े भाई कहते हुए उसे बताने लगता है कि मैं जू का बॉयफ्रेंड हूँ। तो ये सोचता है कि अच्छा, तो इतनी इजीली इसने मुझे बड़ा भाई भी कह दिया, लेकिन मेरी सिस्टर भी इतनी ईजी नहीं है। फिर चैन जू से कहता है कि लगता है मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई है जो उसने एक फियांसी खरीद ली। तो ये कहती है कि भाई मैंने बोली थी ना कि ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर चैन तो जू को येन के बारे में बताने वाला होता है, तभी वो उसे प्रोजेक्ट का लालच देकर उसका मुंह बंद करवा देता है। तो जू को पता ही नहीं लगता कि ये सच में मिस्टर येन है। और फिर येन तो जू को बताता है कि उसने सारी अरेंजमेंट पहले कर लिया था और सब एक्टिंग ही थी। तो ये सब बिलीव करती है और फिर ये येन के साथ यहाँ से चली जाती है और चैन यहीं पर खड़ा रह जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जू और येन यहाँ से जाने के बाद बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे जू अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। फिर हम देखते हैं कि जू की कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जिसमें उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट के लिए एक ज्वेलरी डिज़ाइन करनी थी। तो वो अपने डिज़ाइन बनाने में लगी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है। ऐसे ही वो काफ़ी मेहनत करने लगती है और बहुत ही स्ट्रेस में होती है। तभी येन यहाँ पर आकर उसे शोल्डर मसाज देने लगता है। फिर जू भी बहुत ही रिलैक्स होने लगती है तो वो उसे किस करने लग जाता है। फिर दोनों यहाँ पर अपनी किस कंटिन्यू करते हैं। तभी जू उसे बीच में रोकती है और कहती है कि नहीं, अभी डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, पहले मैं अपना काम कर लूँ। और फिर जू अपना डिज़ाइन कंप्लीट करती है और बाकी का काम उसकी कंपनी में चालू हो जाता है। इस ज्वेलरी को बनाने के लिए बहुत ही खास फूल का यूज़ हो रहा होता है जो कि बहुत ही महंगा है। तभी हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर आ जाती है और वो जू का करियर ख़राब करने के लिए सोचती है कि अगर वो इस डिज़ाइन के पल को ही चोरी करके एक्सचेंज कर देगी तो फिर जब क्लाइंट के सामने ये चीज़ पता लगेगी तो जू का नाम खराब होगा और फिर उसे जेल भी हो जाएगी। और फिर ये यहाँ पर क्लीनअप का कैटअप करके आती है और उस पल को एक्सचेंज कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि जू की ये डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी जब तैयार होती है और वो जब क्लाइंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देती है, तभी टेस्ट रिपोर्ट में ये आता है कि ज्वेलरी में जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो फेक है। शिन तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब तो जू गई, पर तभी जू को इनोसेंट प्रूव करने के लिए यहाँ पर येन आ जाता है और वो अपनी असली आइडेंटिटी के साथ आया होता है और एविडेंस भी लाया होता है ये प्रूफ करने के लिए। और वो सभी को वीडियो दिखा देता है कि शिन ने कैसे उस पल को एक्सचेंज करी थी और यानी इसमें जू और उसकी कंपनी की कोई गलती नहीं है। फिर ये लोग शिन को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और जू का नेम क्लियर हो जाता है कि उसने कोई चीटिंग नहीं करी है। पर जू तो यहाँ पर येन की असली आइडेंटिटी जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसने उसे झूठ बोला है। फिर वो जब यहाँ से गुस्से में जाने लगती है और येन उसे बनाने की कोशिश करता है तो ये उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और वो उसे पीछे छुड़ाकर जाने को करती है तो ये उसे उठा के लेके जाता है और उसे अपने घर में ले आता है और उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लाता है, पर ये सब फेंक देती है और उसे थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे कैद करके क्या करने वाले हो। तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें एक थप्पड़ काफ़ी नहीं लग रहा है तो एक और मार लो। तो ये कहती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। येन कहता है कि तुम्हें अपने पास रखने के लिए अगर मैं पागल कहलाऊंगा तो वो भी चलेगा। और फिर उसे हक करके वो कहने लगता है कि अब हम दोनों साथ हो गए ना, अब हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। देखो तुम मुझे लाइक करती हो ना और मैं भी तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। तो जू से पूछती है कि आखिर नाइट स्पेंड करने को वो लाइक करना कैसे बोल रहा है। तो वो उसे बताता है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस करी थी ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और तुम मुझसे शादी भी करोगी, क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गई। फिर रात में जू इस बारे में ही सोच रही होती है कि आखिर उसने उसे ऐसा प्रॉमिस कब करी, उसे कुछ याद ही नहीं है। फिर वो चुपके से यहाँ से भागने को करती है तो गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। तो जू नया प्लान बनाती है और वो नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही उसके साथ प्यार करने की एक्टिंग करती है। जब वो उसे किस करने लगता है तो वो उसके गले पर उसे मार के बेहोश कर देती है और फिर उसे कहती है कि तुम मुझे कैद करके रख रहे हो और इससे प्यार करना नहीं कहते, तुमने इस बार अपनी लिमिट क्रॉस करो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाते ही जब यान को होश आता है तो वो सोच लेता है कि जब वो उसे दूर जाना चाहती है तो ये उसे अब फोर्स नहीं करेगा।
फिर जब वो घर पे होती है तो उसका भाई चैन यहाँ पर आता है और वो उसे सब बता देती है कि कैसे येन ने उसे लॉक कर दिया था, तो इसने उसे छोड़कर यहाँ पर आ गई है। और फिर अपने भाई से पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, मैं उससे कितने कम टाइम में मिली हूँ, पर वो आखिर मुझे इतना ज़्यादा कैसे लाइक करता है कि वो मुझे अपने पास रखने के लिए कैद करना चाह रहा था। तो चैन कहता है कि ज़रूर वो पागल हो गया होगा। तो ये कहती है कि भाई आप लगता है कुछ तो जानते हो जो आप मुझे बता नहीं रहे हो। तो चैन कहने लगता है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। तो जू कहती है कि लगता है मुझे मॉम डैड को कॉल करके आपके बारे में बताना ही होगा। तो फिर चैन रुक जाता है और बताने के लिए तैयार होता है और कहता है कि इसमें सब तुम्हारी गलती है। ये 10 साल पहले की बात है कि तुम बॉडीगार्ड से बचकर कहीं भागने की कोशिश कर रही थी और तुम कहीं पर फंस गई थी, तो येन ने तुम्हारी जान बचाया था और उसने तुम्हें उठाकर घर लेकर आया था। तभी तुम पूरे होश में भी नहीं थी और तुम पता है क्या कह रही थी कि तुम उससे शादी करना चाहती हो और तुमने उससे ऐसा प्रॉमिस करी थी, पर क्योंकि तुम होश में ही नहीं थी तो तुम तो ये चीज़ भूल गई, लेकिन उसने ये चीज़ सीरियसली ले लिया और वो तुम्हें इतने साल से लाइक करता है। फिर येन यहाँ पर भी आ जाता है तो चैन इन दोनों का अकेले बात करने के लिए छोड़कर अपनी कंपनी चला जाता है। जू से कहती है कि क्या तुम फिर से यहाँ पर मुझे लॉक करने के लिए आए हो। तो ये कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर ये दरवाज़ा बंद करने को करती है और तभी येन बीच में हाथ कर देता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो ये देखकर जू उसकी फिक्र करती है। ये कहता है कि मुझे दर्द यहाँ पे नहीं बल्कि दिल में हो रहा है। फिर इसके बाद वो उसे मेडिसिन लगा के बैंडेज वगैरह कर देती है और उसे समझा देती है कि मैं इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम लॉक करके रख लो। तो ये कहता है कि सॉरी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहता हूँ। फिर येन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जू को सॉरी कहते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगा और यहाँ से जाने लगता है। तो वो जल्दी से उसे हक करती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करके जा रहे हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। जू कहती है कि फिर क्या तुम सिर्फ इतने से ही वर्ड्स बोलकर चाहते हो कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत ही ग्रैंड प्रपोजल देने वाला हूँ और तुम्हें यकीन दिलाने वाला हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से रहूँगा और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तो जू कहती है कि फिर ये प्रूव करके दिखाओ और वो उसे किस करने लगती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।